शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात्रि से है। इसलिए मासिक शिवरात्रि की रात को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं शिव जी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के मध्य रात्रि में अवतरित हुए थे। इसके कारण इसे मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। हर माह आने वाली मासिक शिवरात्रि के व्रत को अगर पूरे विधि विधान से संपन्न किया जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की भी वृद्धि होती है। इसके अलावा यह व्रत उन लोगों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है जो लोग अपनी शादी में आ रही अड़चनों से परेशान रहते हैं। आश्विन माह की मासिक शिवरात्रि 24 सितंबर 2022 को मनाई जाएगी। इसका आरंभ 24 सितंबर 2022 को मध्य रात्रि 2:30 पर होगा। समापन 25 सितंबर 2022 मध्य रात्रि में 3:12 होगा। भगवान शिव को नंदी से बड़ा ही लगाव है, इसलिए अगर इस दिन भगवान शिव की सवारी नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। भगवान शिव शनि देव के गुरु हैं, तो अगर कोई व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है या शनि की ढैया या साढ़े सत्ती के बुरे फल की प्राप्ति हो रही है, ऐसे में शिवरात्रि के पावन दिन भगवान शिव को काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से शिव जी के साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। वही संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति के लिए शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार इसका जल अभिषेक करें। इससे संतान संबंधी समस्याओं से निजात मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। मासिक शिवरात्रि के दिन अगर भगवान भोलेनाथ को गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही है उन्हें इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अपनी समस्याओं में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। इसके अलावा जो लोग इस दिन उपवास रख रहे हैं वो लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि देर रात तक ना सोएं और भूल कर भी शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा ना करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्धरात्रि के समय की जाती है, क्योंकि ऐसा पुराणों व शास्त्रों में लिखा गया है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सत्यनारायण को पानी चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ाएं। रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ की मूर्ति तथा शिवलिंग को दूध पानी व गंगा जल से स्नान आदि कराएं। जिसके बाद भगवान को रोली मोली दूध दही घी बिलपत्र धतूरा सृजन के पुष्प फल पुष्प आदि से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। जिसके बाद भगवान के भजनों को गुणगान करें और आरती करें। इसके बाद भगवान शिव जी को भोग लगाकर वितरण करें। दूसरे दिन मासिक शिवरात्रि के व्रत का पारण करें। पूजा करते समय भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। आइए हम मासिक शिवरात्रि की कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन समय चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन मासिक शिवरात्रि थी। मासिक शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन और कीर्तन हो रहे थे, जिसका बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात आनंद लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। जिसके बाद शिकारी चित्रभानु ने कहा,
सेठ जी, मैं कल आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। सेठ जी से आज़ाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया था और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर जा चुका था। वहाँ से उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा, जिसके बाद उसने सोचा आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से उसे कोई शिकार भी नहीं मिला जिसे बेच वो सेठ जी का ऋण चुकाता। यह सोचते सोचते वह एक तालाब के पास पहुंचा और भर पेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो उसी तालाब के किनारे पर था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो पत्तियों से ढके होने के कारण नहीं दिख रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लाने की चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराए जा रहा था। संयोगवश वहीं सभी बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरनी बोली, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। जब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को नीचे कर दिया और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए, जिसके कारण शिकारी के हाथों से प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। ये कहकर वह हिरनी वहाँ से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खो दिया था, जिससे वो और चिंता में पड़ गया। उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर से कुछ बेलपत्र धनुष के टकराने के कारण टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई। कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीरे को छोड़ने लगा। तभी वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊँ, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार मैंने अपने शिकारी को खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खोना चाहता हूँ। शिकारी की बात सुन हिरनी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता सता रही है। मैं उन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। इसी प्रकार शिकारी के हाथों तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर धनुष उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी,
यदि तुमने मेरी तीनों पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वह सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया। मृग ने शिकारी को कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करने लगी हैं उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने बच्चों की बहुत पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया। और इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने से बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया। उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात 3 हिरनी और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ वापस आ गए हैं। शिकारी, आप हमारा शिकार कर सकते हैं। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर लौटा, किसी और को लेकर उधार लेकर सेठ जी का ऋण चुका दिया और से मेहनत मजदूरी करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत ले आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इस प्रकार उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही अन्य धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए कथा कहानियाँ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।